आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टावर ऑफ हनोई। सो ये रिकर्जन का ही एक सब एग्जाम्पल है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हम इसको ये देखेंगे कि किस तरह से हम टावर ऑफ हनोई का जो पजल है सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सो पहले तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टावर ऑफ हनोई इज़ अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव 3 डॉट्स A, B एंड C, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मैथमेटिकल पजल है, A, B, C 3 रॉड्स है हमारे पास और N डिस्क। N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को 3 डिस्क दिख रहे हैं। सो यहाँ पे फिलहाल अभी हमारे N का वैल्यू जो है वो है 3। हमारे पास N के वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7 एनी नंबर। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या? सो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस पजल का? इस पजल में करना क्या है हमें, इज़ टू मूव द एंटायर स्टैक टू अनदर रॉड C ओबेइंग 2 रूल्स। यहाँ पे 3 है बट मेनली ये 2 है। सो यहाँ ये जो रॉड A है, हमारे पास हमेशा 3 रॉड्स होंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, मैंने दिया हुआ है A, B एंड C। सो A रॉड या इनिशियल रॉड जो भी है उसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ डिस्क होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल n का वैल्यू 3 एज्यूम करते हुए 3 डिस्क है। सो हमें करना क्या है कि हमारा इनिशियल रॉड जो है उससे ये जो पूरा स्टैक है डिस्क का उसको मूव करना है। यहाँ से कहाँ तक? लास्ट रॉड C पे मूव करना है, पर डायरेक्ट मूव नहीं करना है। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ओबे करते हुए हमें मूव करना है। पहला रूल क्या कहता है कि ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ गिवन टाइम। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ 2 डिस्क या 3 डिस्क लिया और सीधा वहाँ प्लेस कर दिया। सो वो हम नहीं कर सकते। हम एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क मूव कर सकते हैं। अ डिस्क कैन ओनली बी मूव्ड इफ इट इज़ द अपर मोस्ट डिस्क ऑन अ स्टैक। सो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बीच में से सेकंड वाला डिस्क उठा दिया और लेके वहाँ प्लेस कर दिया। नहीं, आप एट अ टाइम एक डिस्क मूव कर सकते हो और वो डिस्क भी अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपर होना चाहिए। सो अभी अगर ये डिस्क, ये पूरे रॉड से अगर मुझे कोई डिस्क मूव करना है सो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं इसे ही मूव कर सकता हूँ। जब तक ये मूव ना हुआ हो तब तक मैं इन दोनों को मूव नहीं कर सकता। बेसिकली मैं बीच में से कोई भी डिस्क नहीं ले सकता। अपर मोस्ट जो डिस्क होगा स्टैक में हम उसे ही मूव कर सकते हैं। और अब ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क। सो अगर आप मूव कर रहे हैं, जैसे अभी मैं जिस पर अज्यूम कर लीजिए कि मैंने ये जो पहला वाला डिस्क है उसको मैंने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं ये सेकेंड वाला डिस्क जो कि साइज से इससे बड़ा है उसको लेके मैं अब इसके ऊपर यहाँ प्लेस नहीं कर सकता। ये नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्मॉल साइज़ के डिस्क के ऊपर एक बड़े साइज़ का डिस्क नहीं रख सकते। ओके, सो ये सबसे छोटा डिस्क है, उसके ऊपर ये बड़ा वाला डिस्क हम प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो 3 रूल्स अपने दिमाग में सेट रखना है। एक ही डिस्क एट अ टाइम मूव होएगा, वो भी जो डिस्क मूव होने वाला है वो स्टैक का टॉप मोस्ट जो डिस्क है वो होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है वो क्या है कि हम किसी भी बड़े डिस्क को किसी भी छोटे डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। ये तीनों पॉइंट्स को आपके दिमाग में क्लियर रखना है एंड देन आपको इस पूरे स्टैक को, मतलब यहाँ पे जो 3 डिस्क होंगे उन्हें यहाँ से लेके लास्ट वाला जो रॉड है वहाँ पे शिफ्ट करना है। और आप ये जो सेकेंड रॉड है उससे अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं एट अ टाइम अगर एक डिस्क मूव कर सकता हूँ और मुझे किसी छोटे डिस्क के ऊपर किसी बड़े डिस्क को प्लेस नहीं करना है, यानी ये सारे रूल्स ओबे करते हुए मैं 2 ही रॉड्स के बीच में तो ट्रांजिशन नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक और एक्स्ट्रा रॉड तो चाहिए होगा। सो वो जो रॉड है उससे हम इंटरमीडिएट रॉड या ऑक्सिलरी रॉड बोल सकते हैं। सो यहाँ पे इन दिस केस ये B जो है ये हमारा ऑक्सिलरी रॉड है। सो इसके मदद से हमें ये पूरे स्टैक को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, A से C में शिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ B। सो ये कैसे करना है एक एग्जाम्पल अच्छे से देखेंगे, फिर रिकर्जन के मदद से हम ये कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे, ट्री भी देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, इसका जो कोड है रिकर्जन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप उनके कोड्स देखोगे तो काफ़ी छोटे होते, 3 से 4 लाइन या मैक्सिमम 5 लाइन के होंगे, पर उनका एग्जीक्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इननेस्टेडली एक दूसरे को कॉल करते रहते हैं। एक ही फंक्शन अगेन एंड अगेन अपने आप को कॉल करता रहेगा। सो पूरा फ्लो समझना ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं लास्ट में कोड लिख के उसके बेसिस पे कैसा कैलकुलेशन होगा वो भी बताऊँगा। वही सेम कोड हम हमारे प्रैक्टिकल वाले पार्ट में भी यूज़ करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो अभी हम टावर ऑफ हनोई का एक एग्जांपल देखेंगे विद n = 3। यहाँ पे हमारे पास 3 रॉड्स हैं हमारे A, B एंड C आप देख सकते हैं। और
अब हमें क्या करना है, ए के ऊपर n का वैल्यू 3 है, सो ए पे हमारे पास 3 डिस्क है, बराबर। n का वैल्यू जो है उतना हमारे पास डिस्क है। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे स्टैक को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ए से सी में शिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बी, यानी हमारे ऑक्सिलरी रॉड के हेल्प से, हमारे इंटरमीडिएट रॉड बी के हेल्प से। अब हमारे ये जो शिफ्टिंग होगी इसके अंदर आपको वो तीनों रूल्स का ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताया। क्या था कि हम एट अ टाइम एक ही मूव कर सकते हैं, हम किसी भी रॉड के टॉप मोस्ट डिस्क को ही मूव कर सकते हैं, हम किसी भी स्मॉल के ऊपर लार्जर डिस्क प्लेस नहीं कर सकते। ये तीनों चीज़ों को आपको अपने दिमाग में बिठाना है जब भी आप मूव करेंगे। सिंपली अपने दिमाग पर सोचो कि अभी अगर मुझे ये तीनों एज इट इज़ यहाँ पे मूव करना है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे मुझे सबसे बड़ा चाहिए, बराबर। ये वाली जो डिस्क है वो मुझे यहाँ चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इन दोनों को हटाना होगा। मैं एक एट अ टाइम में इसको तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि रूल है कि आप टॉप वाली डिस्क को ही पहले मूव कर सकते हैं, बराबर। सो यहाँ पर आप इसको तो मूव ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, राइट। सो आपको पहले इन दोनों को यहाँ से हटाना होगा, टॉप के दोनों को हटाना होगा, तभी आप ए को यहाँ से, मतलब ये थर्ड डिस्क जो है इसको यहाँ से सी में ला सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप मोस्ट, जो हमारा स्मॉलर डिस्क है उसको हम कहाँ करेंगे, प्लेस करेंगे, सी पे प्लेस करेंगे। अब आप बोलोगे बी भी खाली है तो सी में क्यों प्लेस किया, सो देखते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा। सो पहले तो हमने एक मूव किया, कहाँ से कहाँ किया, ए से हमने मूव किया सी पे, एक डिस्क को हमने क्या किया, ए, जब मैं कह रहा हूँ ए से सी पे हमने मूव किया, इसका मतलब ए का जो भी टॉप मोस्ट डिस्क था उससे हमने सी में प्लेस किया। अब ऑब्वियस सी बात है मुझे थर्ड डिस्क जो है वो ये वाले रॉड में चाहिए, ये वाली डिस्क मुझे यहाँ चाहिए। अभी मैंने एक को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है, तो अभी ये वाली डिस्क जो है इसको भी मुझे हटाना होगा। सो ये वाली डिस्क को मैं कहाँ प्लेस करूँगा, मेरे सेकेंड रॉड बी में। सो वही यहाँ पे किया हुआ है। अब मैंने एक और मूव किया ए से बी में, यानी ए का जो भी टॉप मोस्ट डिस्क था, यानी ये सेकेंड वाला मीडियम वाला, उसको अब हमने कहाँ प्लेस कर दिया, बी में प्लेस कर दिया। नाउ सी, अभी ऑब्वियस सी बात है मुझे थर्ड वाले यहाँ रॉड पे ये बड़ा वाला डिस्क चाहिए, तो ये तो खाली होना चाहिए क्योंकि ये स्मॉलर डिस्क है, उसके ऊपर मैं एक लार्जर डिस्क प्लेस नहीं कर सकता, बराबर। इसलिए मुझे इसको यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। ओके, सो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो होगा सी से बी का। अब देख सकते हो सी अभी पूरा खाली हो चुका है क्योंकि सी में जो स्मॉलर रॉड था वो कहाँ प्लेस हो गया है, सॉरी स्मॉलर डिस्क जो था वो कहाँ प्लेस हो गया है, बी में प्लेस हो गया है। सो अब जो सी है वो खाली है, सो अभी सी में मैं सीधा ये वाले डिस्क को शिफ्ट कर सकता हूँ, और यही रीज़न था इसके चलते मैंने स्मॉलर डिस्क को पहले थर्ड वाले पर प्लेस किया था, बराबर। अभी अगर मैं स्मॉलर डिस्क को सेकंड में रखता, मान लो यहाँ पे मूव कराते वक्त मैं स्मॉलर डिस्क को यहाँ रखता, लार्जर डिस्क को यहाँ रखता, बराबर। यहाँ पे छोटा वाला डिस्क रखता फर्स्ट वाला, और यहाँ पे मिडल वाला डिस्क रखता, तो मैं फिर क्या करता, मैं यहाँ पर से सेकंड वाला मतलब स्मॉलर डिस्क को यहाँ मूव कर देता, तो सी वाला जो मेरा रॉड होता है वो ऑक्यूपाइड होता, वहाँ पे मैं अपना ये वाले डिस्क को मूव नहीं कर पाता, समझे। इसीलिए मैंने स्मॉलर डिस्क को थर्ड वाले रॉड पे प्लेस किया। एनीवे हम यहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ से मैंने सी से मूव किया, सो अब यहाँ पे सी वाली जो रॉड है वो पूरी खाली हो चुकी है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है स्टैक के अकॉर्डिंग ये पूरा ये जो है नीचे वाला डिस्क का मुझे यहाँ चाहिए, मैं सीधा ए से मूव करा दूंगा सी पे। सो आप देख सकते हो ए से जो बड़ा रॉड है वो कहाँ आ चुका है, सी में। सो अब सी में सबसे बड़ा डिस्क जो है वो आ चुका है। सो अब नेक्स्ट मोटिव मेरा क्या है कि मुझे अब इन दोनों को यहाँ प्लेस करना है। अगेन मैं एट अ टाइम दोनों को मूव नहीं कर सकता हूँ, सेम वही प्रिंसिपल, सेम वही लॉजिक। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अब इसके ऊपर कौन चाहिए, ये वाला मिडल वाला डिस्क चाहिए, बराबर। तो मुझे पहले इसको हटाना होगा, क्यों, क्योंकि मैं इसके रहते हुए इसको मूव नहीं कर सकता। एट अ टाइम एक ही मूव होगा, वो भी टॉप मोस्ट वाला सबसे पहले मूव होगा। तो पहले मुझे यहाँ बी से ए पे एक शिफ्ट देना होगा, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ प्लेस कर दूँगा, छोटे वाले डिस्क को अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा तो मैं उसके ऊपर बी को नहीं रख पाऊँगा, और मुझे यानी इसके ऊपर मैं मिडल वाले डिस्क को नहीं रख पाऊँगा। अगर मैं स्मॉलर डिस्क को बी से सी पे शिफ्ट कर देता हूँ तो उसके ऊपर मैं मिडल वाले डिस्क को तो नहीं रख सकता, क्योंकि छोटे के ऊपर बड़े डिस्क को हम रख नहीं सकते। इसीलिए पहले हम ये स्मॉलर डिस्क को यहाँ से कहाँ मूव कर देंगे, ए पे। तो नेक्स्ट वो होगा हमारा बी टू ए, यानी यहाँ पर जो स्मॉलर डिस्क था उसे हमने ए पे शिफ्ट कर दिया। अब ए पे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्क है, बी में मिडल वाला डिस्क है, सी में लार्जेस्ट डिस्क है। सो हमें क्या करना है, मिडल वाले डिस्क को बी से कहाँ शिफ्ट कर देना है, सी पे। सो वही हमारा नेक्स्ट मूव है, बी टू सी। एंड फाइनली हमें क्या करना है, ए पे जो स्मॉलेस्ट डिस्क है उससे भी हमें कहाँ शिफ्ट कर देना है, सी पे। वो हमारा लास्ट मूव है, यानी ए टू सी।
अब आप देखेंगे सो सी के ऊपर मुझे एग्जैक्टली वही स्टैक ऑफ डिस्क दिख रहा है जो मुझे इनिशियली 7 मूव्स पहले ए में दिख रहा था। सो फाइनली 7 मूव्स के बाद ए का जो भी स्टैक था वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है सी बाय फॉलोइंग आवर 3 रूल्स। सो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम 3 डिस्क को ए से सी में शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 स्टेप्स। पर अगर हम रिकर्शन यूज़ करेंगे सो रिकर्शन में हम इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स पर डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी रिकर्शन का बेसिक अगर आपको पता होगा, टावर ऑफ हनॉय कभी भी हम डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे सो रिकर्शन के साथ ही उसको सॉल्व किया जाएगा। सो रिकर्शन का मेन कंसेप्ट ही क्या है? रिकर्शन का कंसेप्ट ये है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हैं एंड देन उन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल के उन्हें कंबाइन करके हम जो है मेन प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन निकालते हैं। हमने ऑलरेडी रिकर्शन के बेसिस पे कई एग्जांपल्स देखे हैं। सो अब हम ये देखते हैं, हम समझते हैं कि टावर ऑफ हनॉय वाला जो प्रॉब्लम है इसको हम रिकर्शन के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी रिकर्शन के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम वो समझते हैं। नाउ सी मैंने जैसे कि कहा रिकर्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि हम रिकर्शन में क्या करते हैं, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उन सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देंगे सो हमें क्या मिलेगा, पूरे बड़े प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ भी हम कुछ वैसे ही करने वाले हैं। सो मेरे पास एन डिस्क है बराबर। सो मुझे ये एन डिस्क को ए से सी में क्या करना है, शिफ्ट करना है, मूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ कैजुअली बस समझिए, जो रूल्स था वो पहले भूल जाइए, फिलहाल के लिए बस समझिए ये जो बनाया ये कोई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, जिसमें आपको फ्लो बता रहा हूँ। अगर मेरे पास एन डिस्क हैं और मुझे उन डिस्क को मैं बस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सी मेरे पास एन डिस्क हैं, मुझे उन्हें ए टू सी में शिफ्ट करना है, तो सबसे सिंपलीस्ट वे क्या रहेगा, मैं सबसे पहली बात मेरे पास एन यानी 3 डिस्क हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू 3 है। सो मैं क्या करूँगा, जो मेरे n-1 डिस्क यानी जो मेरे 2 डिस्क है उन्हें मैं पहले बी में मूव कर दूँगा, यानी इन दोनों को अगर मैं बी में मूव कर दूँ पहले बराबर, ये एक। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जो मेरा nth डिस्क है उसको मैं क्या करूँगा, ए टू सी में मूव कर दूँगा। यहाँ पे वही हुआ 8 से सी में मूव हो गया। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, जो मेरे n-1 डिस्क बी में पड़े हुए हैं उन्हें मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँगा। सो मेरे तीनों डिस्क जो है वो मूव हो गए बराबर। सो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 डिस्क का है ऐसा समझ के मत लीजिए। यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ डिस्क हो, 4 हो 5 हो, कितने भी नंबर ऑफ डिस्क हो, जितने भी डिस्क होंगे, अगर मैं n-1 डिस्क को पहले मैं क्या कर देता हूँ, बी में मूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद में जो मेरा nth डिस्क है उसको मैं सीधा सी पे मूव कर दूँगा। और उसके बाद में जो बी में मेरे n-1 डिस्क पड़े हुए हैं उन्हें मैं सिंपली यहाँ से क्या मूव कर दूँगा, सी में मूव कर दूँगा। तब तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इधर ही। बट नाउ द थिंग इज़ कि हम यहाँ पे 2 डिस्क एट अ टाइम मूव ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सो यहीं पर हम रिकर्सिव फंक्शंस का यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड भी लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे अगेन प्रोग्राम में इसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। नाउ सी मैंने आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताया है। मैंने प्रॉब्लम को 3 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो आप क्या करो, n-1 डिस्क जो है उन्हें क्या करो, बी में मूव कर दो। फिर आप अपने सोर्स से यानी आप जो nth डिस्क है उसको सी में मूव कर दो बराबर। nth डिस्क जो है उसको आप सी में मूव कर दो। और फिर जो आपके n-1 डिस्क बी में पड़े हैं उन्हें आप क्या कर दो, सी में मूव कर दो। सिंपलेस्ट वे है बराबर। सो अब देखते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करेगा। क्योंकि यहाँ 2 डिस्क है, यहाँ अगेन वही लॉजिक लगेगा, समझे। वेट, मैं जब कोड के साथ बताऊँगा सबको बेटर वे में समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है टावर ऑफ हनॉय नाम का। यहाँ पे n, ये n जो है इंडिकेट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिस्क हैं। फ्रॉम आपका इंडिकेट कर रहा है कि आप कौन से रॉड से मूव करना चाहते हो, कहाँ पे आपका सोर्स है वो। टू यानी आप कहाँ मूव करना चाहते हो। और लास्ट है ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप कौन से रॉड के हेल्प से मूव करना चाहते हो। तो फंक्शन जो है उसमें पूरे 4 पैरामीटर्स है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस कंडीशन होता है। अगर बेस कंडीशन ना हो तो फंक्शन इट कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो यहाँ पर भी बेस कंडीशन वही है कि अगर n का वैल्यू 0 है यानी नंबर ऑफ डिस्क अगर 0 हो है तो आपको सिंपली रिटर्न कर देना है। अदरवाइज़ आपको अगर n का वैल्यू 0 है तो आपको रिटर्न करना है, राइट, यानी कुछ भी नहीं करना है। अब अभी मैंने आपको जो बताया वो ही यहाँ पे 3 लाइन्स में लिखा हुआ है। तो सी जैसे कि मैंने कहा, पहले हम क्या करने वाले हैं,
हमारा देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं एक रॉड से दूसरे रॉड में मूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा रॉड बच जाता है वो क्या होगा, हमारा ऑक्सिलरी रॉड होगा, मतलब उसका हेल्प हम ले सकते हैं। अब सी, मैंने क्या बोला कि पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास n डिस्क हैं तो हम n-1 डिस्क को कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे तो मैंने नेमिंग्स दिए हुए, नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसलिए मैं सिंपल वे में अगर मैं इसको बोलूँ ये मेरा फ्रॉम है, ये मेरे को यहाँ तक मूव करना है, तो ये मेरा 2 है और ये जो है ये है मेरा ऑक्सिलरी, राइट। तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने बताया वही है, n-1 रॉड को फ्रॉम से कहाँ मूव करेंगे, ऑक्सिलरी में मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2, यानी 2 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सिलरी है, वही लिखा हुआ है क्या कि n-1 रॉड्स को मूव करना है फ्रॉम से ऑक्सिलरी पे। सी, यही फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, इसलिए रिकर्सिव फंक्शन है। अभी टावर ऑफ हनोई फंक्शन फिर से कॉल होने वाला है, n का वैल्यू जो भी होगा यानी उससे एक कम लेके फ्रॉम से ऑक्सिलरी पे और विद द हेल्प ऑफ 2। फिर हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो डिस्क है, nth डिस्क है, उसको हम यहाँ से यहाँ A to C पे, या आप बोल सकते हो फ्रॉम से 2 पे क्या करने वाले, मूव करने वाले। उस मूव को मैंने यहाँ पे एज प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रिंट मूव डिस्क n, जो भी हमारा nth डिस्क है वो फ्रॉम रॉड टू रॉड, समझे। एंड देन उसके बाद में थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ से यानी ऑक्सिलरी से आपको आपके n-1 डिस्क जो है उन्हें आपको अगेन ऑक्सिलरी से कहाँ शिफ्ट करना है, 2 रॉड पे, ऑक्सिलरी से 2 रॉड पे शिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम रॉड, समझे। सो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशंस का सिर्फ खेल है, सोर्स और डेस्टिनेशन बदलते रहते हैं। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टावर ऑफ हनोई अगेन फंक्शन कॉल होने वाला है जिसपे कि हम अगेन n-1 डिस्क को मूव कर रहे हैं। n-1 डिस्क जो कि पहले हमने यहाँ पर फ्रॉम से ऑक्सिलरी में मूव किया था, अब वो अगेन ऑक्सिलरी से 2 रॉड पे मूव हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम। सो यहाँ पे प्लेस चेंज हो रहा है। अब आप नेमिंग्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे फ्रॉम, टू और ऑक्स ये स्टैंडर्ड नेम्स है। फ्रॉम रॉड इंडिकेट कर रहा है कि कौन से रॉड से आपको मूव करना है, टू इंडिकेट कर रहा है कौन से रॉड पे आपको मूव करना है, ऑक्स इंडिकेट कर रहा है कि कौन से रॉड का हेल्प आपको लेना है ये मूविंग में। तो फर्स्ट टाइम जैसे कि मैंने कहा हमें यहाँ से फ्रॉम से यहाँ मूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। सो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो फ्रॉम की जगह तो फ्रॉम ही रहा क्योंकि मुझे यहीं से मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है, मुझे बी में मूव करना था। सो बी का नाम इस फंक्शन में एज ऑक्सिलरी है। अभी अगर मैं फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल करूँगा, मैं कॉल करके दिखाता हूँ तो ये बेटर वे में समझेगा। सी, मुझे 3 रॉड्स मूव करने हैं, 3 डिस्क मूव करने हैं ए से सी पे विद द हेल्प ऑफ बी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है टावर ऑफ हनोई फंक्शन मैंने कॉल किया। मुझे 3 रॉड्स मूव करने हैं। कौन सा है मेरा फ्रॉम रॉड ए, 2 रॉड क्या है मुझे कौन से रॉड में भेजना है सी, और कौन से रॉड का हेल्प लेना है बी, बराबर। सो जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा सो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। ये चेक करेगा कि क्या है n का वैल्यू 0 है, ऑब्वियस ही बात नहीं है, n का वैल्यू क्या है 3। तो ये वाला कंडीशन, बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो ये वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो पहले ये क्या करने वाला है, जैसे कि मैंने बताया टावर ऑफ हनोई अगेन इसी फंक्शन को ये कॉल कर रहा है किसके साथ n। अब n का वैल्यू क्या होएगा n-1, यानी क्या हमने दिया था 3 दिया था, तो अब क्या हो जाएगा 2, यानी 2 डिस्क। तो 2 डिस्क को ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है फ्रॉम। तो फ्रॉम का वैल्यू क्या है हमारा a, ऑक्सिलरी कहाँ पे मूव कर रहा है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का वैल्यू हमने क्या पास किया है b, यानी ये a से b में 2 डिस्क को मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ 2, यानी ऑक्सिलरी नया ऑक्सिलरी नोड जो है वो हमारा क्या है c है। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये 2 डिस्क को ये a से b में मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ c, समझे। अब रिमेंबर ये रिकर्सिव कॉल है, यानी ये अगेन फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये चेक होएगा, फिर ये सारा स्टेप्स एग्जीक्यूट होगा। इसके चलते एट अ टाइम 2 डिस्क मूव हो रहे, ये परसेप्शन अपने दिमाग में मत रखिए। एट अ टाइम 2 डिस्क मूव नहीं हो रहे क्योंकि जब ये फंक्शन फिर से कॉल होएगा सो अगेन ये कंडीशन चेक करेगा, अगेन ये रिकर्सिवली कॉल करेगा। सो ये एक ट्री बना के मैं इसको बेटर वे में समझाऊंगा। फिलहाल जो मेन कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। ओके, सो अब ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको समझ गया होगा कि अभी हमने क्या किया, 2 डिस्क को ए से क्या मूव कर दिया बी पे विद द हेल्प ऑफ सी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं मूव डिस्क एन फ्रॉम टू
2, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मैंने बोला n-1 डिस्क को आपने पहले ऑक्सिलरी में भेज दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, nth डिस्क को A से C पे भेजना है। सो यहाँ पे वही हो रहा है, प्रिंट मूव डिस्क, ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा कि n का वैल्यू क्या है 3, यानी थर्ड डिस्क को ये मूव कर रहा है। कहाँ से, फ्रॉम का वैल्यू क्या है A, यानी A से 2 कहाँ, कौन से डिस्क पे, कौन से रॉड पे मूव कर रहा है, C पे, क्योंकि 2 का वैल्यू क्या है हमारा C, यानी इसने A से C पे मूव कर दिया किसको, लार्जेस्ट डिस्क को, थर्ड डिस्क को। अब फाइनली अब क्योंकि ये थर्ड डिस्क अब मूव हो चुका है यहाँ, सो अब हम अगेन ये जो दोनों डिस्क है इसको यहाँ पे प्लेस कराना चाहते हैं। तो उसके लिए अगेन हमारा एक और रिकर्सिव कॉल हुआ, टावर ऑफ हनॉय n-1, कहाँ से, फ्रॉम, यहाँ पे देखो फ्रॉम का वैल्यू क्या है, अभी जो टावर ऑफ हनॉय वाला फंक्शन फिर से कॉल हुआ, यहाँ पर फ्रॉम का वैल्यू देखिए, फ्रॉम है ऑक्सिलरी यानी B से, कहाँ पर, 2 का वैल्यू क्या है 2 ही है, यानी B से C, 2 के जगह पे हम 2 ही पास कर रहे हैं, तो 2 क्या था हमारा C, तो यानी मैं लिख लेता हूँ नीचे ताकि समझने में डिफ़िकल्टी ना हो, यानी B से C पे मूव करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम, यानी फ्रॉम जो है वो हमारा क्या है, ऑक्सिलरी है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल वे में मैंने यहाँ पे 3 रॉड्स के हिसाब से आपको बताया। अभी अगर 4 रॉड्स होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, हम पहले 3 रॉड्स को मूव करते A से B में, फिर अगेन A से C पे हमारा जो 4th रॉड है उसको मूव कर लेते, और अगेन उन्हीं 3 रॉड्स को B से C पे फिर से मूव कराते। अब ये एक स्टेप तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हुआ है, जहाँ पे मैंने लिखा कि 2 रॉड्स को A से B में मूव करो और यहाँ पे 2 रॉड्स को B से C में मूव करो, ये एक साथ तो ये होएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको सॉल्व करते वक्त ही बताया था कि हम एट अ टाइम एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं। सो ये जो दोनों है ये इसीलिए रिकर्सिव फंक्शंस है, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, अगेन कॉल होएगा, अगेन स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। सो इसका एक पूरा फ्लो डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ सी, अब हम इस कोड का पूरा फ्लो समझने वाले हैं। जो मैंने आपको बताया है वो आपको आइडिया थोड़ा क्लियर होगा, बट वो सब चीज़ें रिकर्सिवली कैसे कॉल हो रही है, किस तरह से फंक्शनिंग हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त आपको बताया कि n-1 डिस्क आप एक मतलब दिखाते वक्त मैंने ये दिखाया कि आप सीधा A to B में मूव कर दो। सो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि भाई 2 डिस्क हैं या उससे ज़्यादा डिस्क होंगे, हम एक साथ कैसे मूव करें। वो थिंग इज़ वो रिकर्सिव कॉल था, ओके, वो अगेन ये फंक्शन को कॉल करेगा। तो एनीवे एट अ टाइम एक ही डिस्क मूव होने वाला है, वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पूरे कोड का फ्लो क्या है, मैंने पूरा यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर में बना के दिखा दिया है। एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ध्यान से इसको देखिए। जब तक ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होगा तब तक ये कोड भी आपको समझ में आ गया होगा, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, सो सेम यही सारे मूव्स करके हम अगेन 3 डिस्क को A to C में मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। कैसे, लेट्स स्टार्ट। सो फंक्शन को तो फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक रफ आइडिया दे दूँ तो टावर ऑफ हनॉय एक फंक्शन है जहाँ पर कि नंबर ऑफ डिस्क हम देते हैं, फ्रॉम कहाँ से हमें मूव करना है, कहाँ पे टू मूव करना है, और ऑक्सिलरी रॉड हमारा कौन सा होगा हम वो भी बता देते हैं। बेस कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर n का वैल्यू 0 है तो हमें स्टॉप करना है, रिटर्न करना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था, n-1 डिस्क को फ्रॉम रॉड से ऑक्सिलरी रॉड में शिफ्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ 2 रॉड। फिर हमें क्या करना है, मूव करना है nth डिस्क को हमें फ्रॉम से 2 में मूव करना है, इसलिए इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एंड देन अगेन आपको क्या करना है, टावर ऑफ हनॉय को कॉल करना है, मतलब यही फंक्शन को कॉल करना है। किसके लिए, वो जो n-1 डिस्क आपने यहाँ पे ऑक्सिलरी रॉड में शिफ्ट किया था, उसको ऑक्सिलरी रॉड से अगेन मुझे 2 रॉड में डालना होगा, क्योंकि nth डिस्क जो है वो शिफ्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम रॉड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास n का वैल्यू अभी 3 है, मेरे पास 3 रॉड्स है, मुझे उसको मैं सारे, आप यहाँ पे देखा कि सारे फंक्शन कॉल के ऊपर मैंने स्मॉल लेटर्स में FTA लिखा है। F इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम रॉड, T इंडिकेट कर रहा है 2 रॉड, A इंडिकेट कर रहा है ऑक्सिलरी रॉड। सो सबसे मेन प्रॉब्लम, जब मैंने सबसे पहले मेरे फंक्शन को कॉल किया, टावर ऑफ हनॉय को कॉल किया, तो मैंने नंबर ऑफ रॉड्स दिया 3, मुझे 3 रॉड्स को शिफ्ट करना है। कहाँ से, फ्रॉम A से कहाँ पे, C पे, एंड यूजिंग विच रॉड, B। ओके, सो अब हमें ऑब्वियस सी बात है फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वाला, क्या देखेगा वो n का वैल्यू 0 है क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, बराबर। सो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न नहीं करेगा। सो अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये यहाँ आएगा सबसे पहले वो क्या करेगा, ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा।
क्या है ये, सेम इसी फंक्शन को कॉल कर देगा, किसको, टावर ऑफ हनॉय को। अगेन टावर ऑफ हनॉय फंक्शन जो है वो कॉल होएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो टावर ऑफ हनॉय फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है विथ व्हाट, n-1, तो n का वैल्यू 3 था, सो n-1 इज व्हाट 2। अगेन कहाँ से मूव करना है, फ्रॉम ऑक्स टू, सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम कहाँ से, ए से मूव करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें क्या पास करना है, देखो फ्रॉम के बाद हमें देखो कहाँ से कहाँ मूव करना था, ए से सी में मूव नहीं करना है, हमें ए से बी में n-1 डिस्क को मूव करना है। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि n3 है, सो n-1 डिस्क को हमने ए से ऑक्सिलरी रॉड, अब हमारा 2 रॉड होगा क्योंकि हमें यहाँ पे मूव करना है। सो जो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी रॉड था वो अब हमारा 2 रॉड है क्योंकि मुझे यहाँ मूव करना है, यूजिंग विच रॉड, ए। ओके, सो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये कॉल हो गया, यानी ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये कॉल हुआ, राइट। अभी अगर आप, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, सो ये यहाँ का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से बिना कंप्लीट किए वो यहाँ तक, ये नीचे के लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर मैं आपको कंपाइलर के हिसाब से बताऊँ। सो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले ये वाला पार्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जाके ये होगा, उसके बाद में जाके ये होगा। सो डोंट एक्सपेक्ट कि पहले ये एक बार फंक्शन कॉल कर देगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे नीचे वाला पार्ट कॉल होगा, नहीं। पर जब तक ये वाला रिकर्सिव कॉल पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इसके एग्जीक्यूशन के ख़त्म होने के बाद ये प्रिंट चलेगा, फिर उसके बाद में जाके ये चलेगा। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे अगेन ये फंक्शन कॉल हो गया है विथ न्यू पैरामीटर्स, तो इसका एग्जीक्यूशन पहले होएगा, राइट। सो अब क्योंकि यहाँ पर कॉल हो चुका है वो वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, ओके। सो ये टावर ऑफ हनॉय अगेन कॉल हुआ है विथ न्यू पैरामीटर्स, ओके, विथ न्यू फ्रॉम, न्यू टू एंड न्यू ऑक्सिलरी एंड विथ न्यू एन एज वेल, ओके। सो अब ऑब्वियस सी बात है, अगेन ये फंक्शन कॉल हुआ, सो अगेन ये पूरा स्टेप्स एग्जीक्यूट होगा। अब n का वैल्यू हो जाएगा 2, अगेन फ्रॉम 2 और ऑक्सिलरी के वैल्यूज़ भी अकॉर्डिंगली होंगे। सो अगेन यहाँ पे वही चेक करेगा, क्या n का वैल्यू 0 है, ऑब्वियसली नहीं, n का वैल्यू क्या है, हमारा 2 है। सो इसका मतलब यहाँ पर रिटर्न तो नहीं होएगा। सो अगेन ये यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देगा, क्या है यहाँ पे n का वैल्यू, अभी n-1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अगेन सेम फ्रॉम ऑक्स और 2, सो अभी पहले क्या था, फ्रॉम हमारा a, सो यहाँ पे फ्रॉम a आएगा। सो नेक्स्ट 2 क्या था, अभी देखो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जाना है, फ्रॉम से हमें ऑक्सिलरी में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ 2। सो यहाँ पे फ्रॉम क्या था, हमारा a था, ओके। फ्रॉम से हमें किस पे मूव करना है, ऑक्सिलरी, यानी a से हमें c में मूव करना है। अब हमारा 2 का वैल्यू क्या है, c, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी, यानी अब ऑक्सिलरी हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, राइट। सो ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, अगेन ये फंक्शन जब कॉल हुआ सो अगेन टावर ऑफ हनॉय फंक्शन कॉल होएगा विथ n का वैल्यू 1, फ्रॉम का वैल्यू a, 2 का वैल्यू c एंड ऑक्सिलरी का वैल्यू b। सो अगेन यहाँ पे ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, सो अभी ऑब्वियस सी बात है, नए वैल्यूज़ मिल गए हैं 1 a c b, ओके। सो अगेन चेक करेगा, क्या n का वैल्यू 0 है, सो ऑब्वियसली नहीं है, n का वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है, बराबर। सो ये अगेन एक कॉल करेगा, सो अगेन ये यहाँ पे आएगा, टावर ऑफ हनॉय फंक्शन को फिर से कॉल करेगा विथ n-1 का वैल्यू क्या, 0। सो ऑब्वियसली 1 था n का वैल्यू, सो n-1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम हमारा a रहेगा, 2 हमारा ऑक्सिलरी रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सिलरी की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा जो पहले 2 था वो आ जाएगा। सो नाउ सी, अब जब टावर ऑफ हनॉय ये वाला कॉल जब हुआ था, ये वाला फंक्शन जब कॉल हुआ था, राइट, ये वाला फंक्शन जब कॉल हुआ तो n का वैल्यू 0 था और फ्रॉम 2 और ऑक्सिलरी के वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली थे, और ऑब्वियसली बात है n का वैल्यू 0 था तो रिटर्न हो गया। तो रिटर्न हो गया मतलब कहाँ, ये वाले कॉल पे आ गया, मतलब ये वाला कॉल जो हुआ था टावर ऑफ हनॉय को विथ n का वैल्यू 1, फ्रॉम का वैल्यू a, 2 का वैल्यू c एंड ऑक्सिलरी का वैल्यू b, ये वाला जो कॉल हुआ था उस पर सबसे पहले ये वाला कॉल गया था, बराबर, जिसने कि सिंपली n का वैल्यू 0 होने के चलते इसने रिटर्न कर दिया, राइट। क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया, अब सिंपली क्या होएगा, अब ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। सो अब इसके लिए n=1 वाले के लिए पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, और वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रॉम का वैल्यू a है, 2 का वैल्यू c है, सो मूव डिस्क a टू c, यानी फ्रॉम से 2 में हमने क्या कर दिया, डिस्क को मूव कर दिया। एंड देन अगेन हम क्या करने वाले हैं, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी,
n-1 डिस्क को B से C में मूव कर रहा है। पर क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे टावर ऑफ हनाई n-1 क्योंकि n का वैल्यू 1 है तो n-1 का वैल्यू क्या होना है, 0 होना है। तो 0 डिस्क को B to C फिर A जो भी फ्रॉम टू और ऑक्सिलरी के वैल्यू से वो है। पर एनीवे ये फंक्शन कॉल भी हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये फंक्शन कॉल होएगा और ये सिंपल रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। ओके, सो इसका मतलब ये वाला जो इतना एग्जीक्यूशन है ये जो है ये कंप्लीट हुआ हमारा, बराबर। सो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, ओके, सो अब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि जब n का वैल्यू, जब टावर ऑफ हनाई कॉल हुआ था विद n का वैल्यू 2, फ्रॉम का वैल्यू A, 2 का वैल्यू B एंड ऑक्सिलरी का वैल्यू C, तब सबसे पहले कि n का वैल्यू 0 ना होने के चलते ये वाला कॉल गया था, बराबर। ये वाला कॉल गया था और फिर इसने पूरा ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। ओके, अब ये वाला कॉल, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो अब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट बताएगा कि डिस्क 2 को जो है n जो है उसको कहाँ से कहाँ मूव कर दो, फ्रॉम से 2 में, यानी A से B में क्या कर दो, मूव कर दो। सो इसका मतलब डिस्क 2 जो है वो A से B में मूव होएगा। अब उसके बाद में इसके लिए n=2 वाला जो कॉल था उसके लिए ये नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है ये चलेगा। क्या? टावर ऑफ हनाई विथ n का वैल्यू n-1, यानी 2 था तो यहाँ पे 1 आ गया, फ्रॉम का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, ऑक्सिलरी से जो मेरे n-1 डिस्क है उन्हें 2 में मूव करना है। सो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है हमारा, C, तो C हमारा फ्रॉम होगा, किस पे मूव करना है, 2 पे मूव करना है, B में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ A, अब हमारा नया ऑक्सिलरी। सो अब अगेन ये एग्जीक्यूट होएगा। फिर इसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद हमारा n-3 वाला जो कॉल है वो एग्जीक्यूट होएगा। तो पहले इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। सो इसका एग्जीक्यूशन जो है हम किस तरह से चलेगा, ऑब्वियसली बात है n का वैल्यू 1, अगेन टावर ऑफ हनाई कॉल हुआ है। ओके, विथ n का वैल्यू 1, फ्रॉम का वैल्यू C, 2 का वैल्यू B एंड ऑक्सिलरी का वैल्यू A। ओके, सो अगेन ये कॉल हुआ, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 0 नहीं है तो डेफिनेटली रिटर्न तो नहीं होना है। फिर अगेन ये वाला कॉल जाएगा, पर अभी n का वैल्यू 1 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 0। सो अगेन टावर ऑफ हनाई फंक्शन कॉल होने वाला है विथ n का वैल्यू 0, फ्रॉम का वैल्यू ऑब्वियसली आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले फ्रॉम था C, और फिर आएगा हमारा ये 2 जो भी है, सॉरी फ्रॉम टू ऑक्सिलरी हम मूव करते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है हमारा A एंड देन हमारा 2 जो है वो हमारा क्या बन जाना है, नया ऑक्सिलरी बन जाना है। पर अगेन ये वाला कॉल जो है क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, सो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे यहाँ से सीधा यहाँ आ जाओगे। सो जब टावर ऑफ हनाई ये वाला कॉल जिसमें n का वैल्यू 1 था उसने जब फिर से कॉल किया ये वाला फंक्शन को, तो अब इसने सिंपली रिटर्न कर दिया। सो अगेन इसका प्रिंट चलेगा। तो जब इसका प्रिंट चलेगा सो इसने प्रिंट कर देना है मूव डिस्क 1 फ्रॉम C to B, बराबर। एंड देन उसके बाद में अगेन ये वाला जो लाइन है ये चल रहा है, टावर ऑफ हनाई विथ n-1 ऑक्सिलरी 2 एंड फ्रॉम। सो टावर ऑफ हनाई विथ n का वैल्यू 1 था तो 0, ऑक्सिलरी क्या है इधर A, तो ऑक्सिलरी A है, यानी 0 डिस्क को A से C पे मूव करना है विद द हेल्प ऑफ B। पर क्योंकि अगेन ये फंक्शन कॉल होना है और ये रिटर्न क्या कर देना है, 0, क्योंकि n का वैल्यू 0 है तो सिंपली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिटर्न हुआ तो ये वाला पार्ट भी पूरी तरह से हमारा क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, सो जब ये एग्जीक्यूट हुआ सो अब हम आएंगे हमारे मेन कॉल वाला। अब हमारा क्योंकि ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, सो अब याद करिए हमने जहाँ से शुरू किया था, हमने टावर ऑफ हनाई फंक्शन को कॉल किया था विथ n=3, राइट, इनिशियली एकदम स्टार्ट में। पर मैंने तभी भी कहा था कि हम यही हैं, हम इसी के रिकर्सिव कॉल को ख़त्म करते करते हमारा पूरा RHS कंप्लीट हुआ है, बराबर। जब तक इसके रिकर्सिव कॉल्स ख़त्म ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये फर्स्ट वाला कॉल जो था उसी ने अगेन और एंड और कॉल्स किए जिसके चलते इतना सारा कॉल्स जो है वो हुआ है। अब उसके बाद में अब ये वाला प्रिंट जो है वो चलेगा। सो ये क्या करेगा, मूव डिस्क 3 फ्रॉम A to C, बराबर। डिस्क मूव हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे जो n- डिस्क है उसको हमारे ऑक्सिलरी से 2 डिस्क पे मूव कराना है विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रॉम। तो वही लिखा हुआ है, n-1 डिस्क जो है उसे अब हमारे ऑक्सिलरी से हमारे 2 डिस्क, यानी अब हमारा नया फ्रॉम जो है वो हमारा ये ऑक्सिलरी होगा, 2 डिस्क जो है वो अब हमारा
ये हमारा टू डिस्क ही रहना है और उसके बाद में अब हमारा जो नया ऑक्सिलरी है वो क्या होना है, हमारा फ्रॉम होना है। सो अभी हमारा ये वाला जो कॉल है n इज इक्वल्स टू 3 वाला जो था टावर ऑफ हनोई विथ द कॉल n का वैल्यू 3, उसके लिए हमारा फर्स्ट वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट हो गया, एक रिकर्सिवली कॉल हो गया। फिर उसके बाद में हमारा प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो भी हो गया। अब हमारा जो दूसरा कॉल है वो भी मैंने बता दिया कि ऑक्सिलरी से टू रॉड पे हमारे डिस्क को हमें मूव करना है, टू डिस्क को हमें ऑक्सिलरी से हमारे टू रॉड पे मूव करना है विद द हेल्प ऑफ ए। सो अब वो देखते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, अगेन टावर ऑफ हनोई कॉल होगा विथ n का वैल्यू 2, फ्रॉम का वैल्यू b, 2 का वैल्यू c और ऑक्सिलरी का वैल्यू a। सो n का वैल्यू 0 तो नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। अगेन ये वाला लाइन जो है वो चलेगा, जिसके चलते अगेन टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होना है विथ n-1। अब यहाँ पे n 2 था तो n-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर फ्रॉम क्या था हमारा b, तो b से कहाँ पे मूव करना है, ऑक्सिलरी में मूव कर रहा है। ऑक्सिलरी क्या है हमारा a, और टू रॉड जो है वो ऑक्सिलरी अब हमारा क्या हो जाएगा जो, पर अब ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सिलरी जो हमारा पहले 2 था जो कि क्या है c। ओके, सो अगेन टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल हो रहा है विथ n का वैल्यू 1 एंड फ्रॉम टू n ऑक्सिलरी का वैल्यू दिस। सो कॉल हुआ, n का वैल्यू 1 है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न तो नहीं होगा। सो अगेन टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होएगा विथ n-1, यानी यहाँ पे n-1 का वैल्यू भी, क्योंकि n का वैल्यू 1 था जब हम यहाँ पे आए, सो n-1 का वैल्यू जो अब क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अब अगेन सेम वही, फ्रॉम से कहाँ हमें जाना है, ऑक्सिलरी में जाना है। ऑक्सिलरी क्या है, c, एंड अब हमारा जो टू रॉड था वो क्या बन जाएगा, ऑक्सिलरी। पर अब यहाँ पे देखो, अभी आगे ये जो कॉल हुआ है यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो क्या है, हमारा 0 है। सो एनीवे रिटर्न हो जाना है, बराबर। सो ये वाला जो कॉल था उसका प्रिंट स्टेटमेंट, तो ये वाला जो कॉल था जहाँ पे टावर ऑफ हनोई में n का वैल्यू 1 था और फ्रॉम 2 और ऑक्सिलरी के वैल्यू ये थे, तो वहाँ पर ये वाला कॉल तो हो गया, राइट। ये वाला कॉल जो है ये हो गया, इसने क्या रिटर्न किया, सिंपली रिटर्न कर दिया क्योंकि यहाँ पे n-1 का वैल्यू 0 था। फिर अब ये प्रिंट चलेगा, तो प्रिंट क्या करेगा, फ्रॉम से 2 पे मूव करेगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम रॉड b टू रॉड a, बराबर। अब उसके बाद में ये वाला जो कॉल है वो होएगा। सो अगेन एक टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होना है विथ n-1, रॉड का नंबर क्या आएगा, डिस्क का नंबर क्या आएगा, n-1, तो यानी क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अगेन ऑक्सिलरी से a पे, ऑक्सिलरी क्या है हमारा c, ऑक्सिलरी से कहाँ जाना है, टू रॉड में ही जाना है यानी a आएगा, और अब यहाँ पे जो हमारा फ्रॉम था वो बन जाना है ऑक्सिलरी। सो अगेन यहाँ पर ये वाले n-1 का वैल्यू 0 है। सो एनीवे ये भी क्या रिटर्न कर देगा, जब कॉल होएगा अगेन तो n का वैल्यू 0 है तो ये रिटर्न क्या हो जाना है, खाली रिटर्न होएगा। सो यहाँ पर ये कॉल भी जो है वो ख़त्म हुआ। सो ये वाला कॉल जैसे ही ख़त्म हुआ हमारा, सो अब याद करिए यहाँ पर हमने कॉल दिया था टावर ऑफ हनोई को। सो हमने टावर ऑफ हनोई को कॉल किया था विद n का वैल्यू 2, फ्रॉम का वैल्यू b, c का वैल्यू 2 का वैल्यू c और ऑक्सिलरी का वैल्यू a। सो यहाँ पर जब हमने ये वाला कॉल किया था तब ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हुआ, रिकर्सिवली कॉल हो के एग्जीक्यूट हुआ, बराबर। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, सो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा। सो प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, मूव डिस्क कौन सा, 2 फ्रॉम रॉड b टू रॉड c, सिंपल। एंड देन अगेन ये जो थर्ड कॉल है वो चलेगा। थर्ड कॉल क्या है, अगेन टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होना है विथ n का वैल्यू n-1 यानी 1। अब कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये ऑक्सिलरी से टू रॉड पे चलेगा, तो यानी अब हमारा फ्रॉम क्या होना है a, 2 क्या होना है c, और अब हमारा जो पहले फ्रॉम था वो हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी। ओके, सो अगेन ये वाला जो कॉल हुआ, सो इसके कॉल होने के बाद सेम वही चीज़, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, सो ये वाला कंडीशन एनीवे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बेस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। सो अगेन आएगा, ये कॉल करेगा टावर ऑफ हनोई फंक्शन। अब यहाँ पे n-1 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 है तो n-1 का वैल्यू हो जाएगा 0। सो अगेन फ्रॉम ऑक्सिलरी और 2 का वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली यहाँ से आप डिसाइड, अब तो लगा आपको समझ में आ चुका होगा। सो एनीवे ये भी क्या करना है, सिंपली रिटर्न ही करेगा। फिर यहाँ पर अगेन क्योंकि ये वाला पार्ट कॉल हो चुका है, ये वाला जो कॉल था टावर ऑफ हनोई विद n का वैल्यू 1 एंड फ्रॉम ऑक्सिलरी एंड 2 का वैल्यू दिस, उसमें ये वाले कॉल ने सिंपली रिटर्न कर दिया क्योंकि n-1 का वैल्यू 0 हो गया था। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम a टू c
एंड देन अगेन ये वाला थर्ड कॉल जो है वो चलेगा अगेन सेम वही n-1 का वैल्यू 0 और अगेन सोर्स फ्रॉम टू एंड ऑक्सिलरी के वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली आएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे n-1 का वैल्यू 0 है तो ये भी सिंपली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो ये पूरा जो एक चार्ट था, ये पूरा जो एक ट्री था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये पूरा जो था ये सिर्फ और सिर्फ n=3 का किस तरह से फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज ये पूरी तरह से एक रिकर्सिव कॉल है। सो यहाँ पर आप ये सिक्वेंशियली कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक ही फंक्शन नंबर ऑफ टाइम्स अगेन एंड अगेन कॉल होगा। इस पूरे चार्ट में आप देख सकते हो टावर ऑफ अनॉय फंक्शन अगेन एंड अगेन नेस्टेड वे में कितने बार कॉल हुआ है। सो सिंपल वे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्या हम पहले n-1 रॉड्स को फ्रॉम से ऑक्सिलरी में मूव करेंगे, फिर रॉड जो है फिर nth रॉड को हम क्या करेंगे। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या कि हमें सबसे पहले n-1 डिस्क को फ्रॉम से ऑक्सिलरी में मूव करना है, फिर हमारा जो nth डिस्क है उसको हमें फ्रॉम से 2 में मूव करना है, एंड फिर हमारे जो n-1 डिस्क जो कि हमारे ऑक्सिलरी में थे वहाँ से उसको अगेन हमारे 2 में क्या कर देना है, मूव करना है। यही चीज़ हर कॉल में होती जा रही है। तो जब मैंने आपको कहा, मैंने इनिशियली जब आपको डायग्राम बना के बताया तब मैंने आपको कहा कि ये 2 डिस्क पहले यहाँ से यहाँ मूव होंगे। सो तब कन्फ्यूजन था कि 2 डिस्क एट अ टाइम एक साथ कैसे मूव होंगे। द थिंग इज़ वो 2 डिस्क एक साथ मूव नहीं होंगे, उनका रिकर्सिव कॉल होगा। तो जब वो रिकर्सिव कॉल होएगा सो अगेन इसके कॉल होने के चलते एट अ टाइम एक ही डिस्क मूव होने वाली है, समझे। सो कुछ इस तरीके से रिकर्सिवली जो अगेन एंड अगेन जो है वो उस तरीके से मूव होते हुए ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। सो अब अगर आप मैं यहाँ पे मूव्स को काउंट लिख लूँ, सो आप यहाँ पे देखिए ये पहला मूव हुआ हमारा, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। रिमेंबर ये पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पहले ये पूरा राइट हाफ एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ है। ये हमारा 5th मूव है, ये हमारा 6th मूव है और ये हमारा 7th मूव है। इन मूव्स को मैं नोट कर लेता हूँ और देखते हैं कि इन मूव्स को एग्जीक्यूट करके क्या हमारा टावर ऑफ अनॉय प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व होता है। सो लेट्स सी। तो हम पहले मूव्स लिस्ट आउट कर लेते। तो क्या है था, पहला मूव हमारा ए से सी पे, बराबर ए से सी पे हमारा पहला मूव था। दूसरा मूव जो था वो था हमारा ए से बी पे। तीसरा मूव जो था वो क्या था हमारा सी से बी पे। चौथा मूव जो था वो हमारा ए से सी पे था। पांचवा मूव जो था वो बी से ए पे था। 6th मूव जो था वो हमारा बी से सी में था। एंड एकदम लास्ट मूव जो था वो हमारा वो क्या था, ए से सी में था, राइट। ये हमारे 7 मूव्स थे। सो एक रफ करके एक शॉर्ट डायग्राम करके देखते हैं। सो नाउ सी ये हमारे मूव्स है। सो लेट्स सी कि ये मूव्स को फॉलो करते हुए क्या हमारे 3 डिस्क जो हैं, हमारे जो 3 डिस्क है क्या वो ए से सी में मूव हो जाते हैं यूजिंग दिस मूव्स। सो सी पहले तो हमारे ये स्टेट था, ओके, फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखते हैं क्या हमने किया, ए से सी में एक मूव परफॉर्म किया, ए से सी में एक मूव किया, यानी ए का जो टॉप मोस्ट डिस्क था उसको हमने किस में डाल दिया, सी में डाल दिया, राइट। फिर हमने क्या किया, ए से बी में एक मूव परफॉर्म किया। सो यहाँ पे देख सकते हो आप ए से बी में, ए में जो सेकंड था अब उसको हमने यहाँ से किस में मूव कर दिया, बी में, राइट। फिर तीसरा मूव हमारा क्या है, सी टू बी। सो यहाँ पे 4th स्टेप में आप देख सकते हो हमने सी से बी में एक मूव किया है, सी से बी में हमने क्या किया, एक मूव किया। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्टैक कैसा है। फिर हमने नेक्स्ट मूव परफॉर्म किया जो कि है ए टू सी, 5th स्टेप, ए से सी में, ए से सी में हमने एक मूव किया, यानी ए का जो टॉप मोस्ट डिस्क था लार्जेस्ट वाला उसको हमने सी में मूव कर दिया। अब 6th स्टेप में अब हमारा नेक्स्ट मूव हम देखेंगे जो कि है बी टू ए। सो बी में अभी क्या था, ये वाला टॉप मोस्ट डिस्क था, राइट, उसको हमने ए में मूव कर देना है, यानी इसमें मूव किया। सो बी टू ए ये वाली मूव जो है ये हो चुकी है। नेक्स्ट मूव बी टू सी। सो बी से सी में मूव, बी से सी में मूव हो गया है नेक्स्ट मूव में, 7th स्टेप एंड लास्ट 7th मूव और 8th स्टेप क्या है, ए टू सी, यानी ए से सी में मूव हो गया। सो फाइनली आप देख सकते हो 8 स्टेप्स के साथ या फिर आप बोल सकते हो 7 मूव्स के बाद हमारा जो पूरा 3 सेट ऑफ डिस्क है
वो यहाँ से यहाँ रॉड ए से रॉड सी में ट्रांसफ़र हो चुका है, बराबर। सो इस कोड के हेल्प से हमें किस तरह से रिकर्जन के मदद से कर सकते हैं, आई होप आपको ये चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी होंगी। हम अभी नेक्स्ट कोडिंग में सेम कोड को यूज़ करने वाले हैं, सेम कोड को यूज़ करेंगे और हमें आउटपुट भी कुछ इसी फॉर्मेट में मूव्स मिलेगा। सो हम देखेंगे कोडिंग में मैं इन डिटेल बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैंने पूरा फ्लो आपको यहाँ पर ही कोड के पूरे फ्लो को यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरह से ये जो पूरा ऑपरेशन है उस परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी डाउट्स अगर रहेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। अब और चीज़, क्योंकि हम सब में देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है इसका। सो हर डिस्क के दो पॉसिबिलिटीज़ है, इधर दो मतलब एक रॉड में तो होगा, बाकी और दो रॉड्स होंगे, उनमें से कोई एक में जा सकता है, इसीलिए 2 to the power n ये जो है ये क्या है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ 2 to the power n, बिग O ऑफ 2 to the power n, राइट। या ये वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद अभी एक और चीज़, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं जस्ट नेक्स्टली अब हम प्रैक्टिकल सेक्शन में मूव होने वाले हैं, वहाँ पे हम सिर्फ यही कोड को यूज़ करके देखने वाले हैं कि किस तरह से फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जिस हम आउटपुट देख के एक बार इंश्योर करेंगे ये सब सही है या नहीं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा सो प्लीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट टेलीकास्ट में देखिए, बिकॉज ये कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें टावर ऑफ हनोई के ऊपर क्वेश्चन मोस्टली एक्सपेक्टेड है। सो डू वॉच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सो एज़ यू कैन सी मैं मेरे कोडिंग पार्ट में स्विच कर चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने बोर्ड में एक्सप्लेन किया था। सो एक बार फिर एक रफ आइडिया देख लेते हैं इसका। शॉर्ट समरी अगर देखें तो यहाँ पे वही है कि एक फंक्शन मैंने बनाया डेफ कीवर्ड यूज़ करके टावर ऑफ हनोई के नाम का। सो एग्जैक्टली सेम है जो मैंने वहाँ बताया बोर्ड में। तो टावर ऑफ हनोई फंक्शन जो है 4 पैरामीटर लेता है। एक है एम, फर्स्ट जो है वो है एन जो कि इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क हमें मूव करने हैं। सेकेंड है हमारा फ्रॉम रॉड, यानी कौन से रॉड से हमें मूव करने हैं हमारे डिस्क। टू रॉड यानी कौन से रॉड पे हमें हमारे डिस्क मूव करने हैं। और फोर्थ पैरामीटर है ऑक्सिलरी रॉड, यानी कौन से रॉड के हेल्प से हमें मूवमेंट्स करनी है। सो फर्स्ट इज सेम बेस कंडीशन हर रिकर्सिव फंक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट टाइम्स चलता है फंक्शन हमारा। सो क्या है यहाँ पे कि अगर n का वैल्यू 0 है तो हमें रिटर्न कर देना है। फिर बाद में जो 3 स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको बताया था। तो पहले तो हम सेम फंक्शन टावर ऑफ हनोई कॉल करेंगे विथ n-1 डिस्क, यानी हम क्या करने वाले मैंने कहा था कि n-1 डिस्क को फ्रॉम रॉड से ऑक्सिलरी रॉड पे मूव कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या डिनोट कर रहा है कि हम हमारा जो nth डिस्क है, n डिस्क जो है हमारा, उसको हम यहाँ पे ये जो n डिस्क है हमारा उसको हम मूव कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम रॉड से टू रॉड पे मूव कर रहे हैं। सो स्ट्रिंग वाला जो है ये फ्रॉम रॉड ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है और ये हमारा वेरिएबल फ्रॉम रॉड। ऐसे ही यहाँ पे टू रॉड जो ये स्ट्रिंग है और ये टू रॉड जो है ये हमारा वेरिएबल है। फाइन। फिर इतना होने के बाद हम अगेन टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल करते हैं जो कि सिंपली क्या करता है, हमारा ऑक्सिलरी रॉड में जो हमारे पहले n-1 डिस्क पड़े हुए थे उसको टू रॉड में शिफ्ट करता है क्योंकि नीचे वाला डिस्क जो है मूव हो चुका है। फाइन। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे सो ये n-1 की जो वैल्यू है ये हमेशा 1 हो, ये ज़रूरी तो है नहीं। जैसे n की वैल्यू अगर 3 है सो n-1 की वैल्यू होगी 2। सो 2 डिस्क को हम एट अ टाइम तो मूव कर नहीं सकते एक रॉड से दूसरे रॉड पे, क्योंकि हमने रूल में देखा था कि हम एट अ टाइम एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो रिकर्सिव है। इसलिए मतलब जैसे भी n-1 की वैल्यू 2 है सो टावर ऑफ हनोई फंक्शन कॉल होगा विद n का वैल्यू 2। सो अगेन वो 0 नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। फिर अगेन यहाँ पे n-1 यानी बेसिकली जब तक ये 1 या 0 ना हो जाए तब तक ये फंक्शन जो है अगेन एंड अगेन रिकर्सिवली कॉल होने वाला है। सो इवेंचुअली एट द एंड अगर आप ट्री बना के देखोगे सबको पता चलेगा कि एट अ टाइम एक ही डिस्क मूव होगी। रिकर्सिवली कॉल फंक्शन होता है। सो बैक ट्रैकिंग करते हुए सारे रिजल्ट मिक्स होके हमें मेन रिजल्ट देते हैं। सो ये चीज़ मैंने आपको बोर्ड में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। सो आई होप ये फंक्शन जो है आपको क्लियर होगा। सो अब इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वहाँ जाते हैं। सो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 3 रखी है और टावर ऑफ हनोई फंक्शन को कॉल किया है जहाँ पर कि मेरा नंबर ऑफ डिस्क उसको मैंने n पास किया है। सो n की वैल्यू 3 है सो नंबर ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा 3 जाएगा। और मेरा फ्रॉम टावर है a, टू टावर मेरा c है और ऑक्सिलरी रॉड p है। फिर ये फंक्शन कॉल होएगा और अकॉर्डिंगली क्या कैलकुलेशन होने वाला है वो आप बेटर वे में जानते हैं। ये मैंने आपको बोर्ड में भी एक्सप्लेन किया है।
सो आप n की वैल्यू 4, 5 या अदर कुछ लेके भी ट्राई कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली मूव्स हो रहे हैं। पहले अपने बुक में ट्राई करिए और फिर यहाँ चेंज करके देखिए वैल्यू, और आपको सेम मूव्स मिल रहे हैं या नहीं ये भी देखिए, सो ये बेटर होगा। सो एक बार इसको रन करते हैं। पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज, ओके। सो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल, और हम नाम दे देते हैं इसको टावर ऑफ हनोई, पूरा लिख लेते हैं टावर ऑफ हनोई, ओके। सो ये .py इज डिफ़ॉल्ट, हम इसको सेव कर देते हैं। सो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। पहले हम हमारा जो पाइथन शेल है उसको ओपन करते हैं। सो विंडोज दिस, एंड यहाँ पर हमारे पास ये हमारा शेल भी है। सो यहाँ पे मेरा शेल जो है ये ओपन हो चुका है। सो लेट्स रन आवर कोड और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे रन में जाते हैं, रन F5 एंड सी, आपको यहाँ पे मूव्स आ चुके हैं। सो प्रॉपर मूव्स आ रहे हैं कि फर्स्ट डिस्क को आपको सबसे पहले A से C में मूव करना है। आप ये मूव्स को हमारे मूव्स के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं जो हमने बोर्ड में कैलकुलेट किया था। पहला इज़ A to C, फिर A to B, फिर C to B, फिर A to C, फिर B to A, B to C एंड देन फाइनली A to C। सो ऐसे ही आप n की वैल्यू 4 करके भी देख सकते हैं। मैं भी एक बार देखता हूँ, फाइल को हम सेव करते हैं एंड देन हम अगेन रन करते हैं। तो सी कितने मूव्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मूव्स आए हैं पूरे। सो आप एक डायग्राम बना सकते हैं और उसके अंदर ये 15 मूव्स परफॉर्म करके देखिए कि एक्चुअली A to C सारे 4 जो हमारे डिस्क है वो मूव हो रहे हैं या नहीं। सो आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर गाइस। सो दैट्स इट। आई होप आपको टावर ऑफ हनोई कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है सो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय।